नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं और किसानों के बीच वो जा रहे हैं। कृषि अध्यादेश को वापस करवाने के लिए किसानों के अंदर एक तरह से जोश भरने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार अब जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि पीलीभंगा के अंदर किसान सभा हो चुकी है, गोलवाड़ा में किसानों से सीधा संवाद हो चुका है और पदमपुर के अंदर भी सभा हो चुकी है। नागौर एरिया के अंदर आज राहुल गांधी किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है उसमें गति देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि पीलीभंगा के अंदर जो किसान सभा थी उसमें छोटी मोटी कमियां जरूर रही हैं, व्यवस्था में कमियां रहती हैं। और वहीं दूसरी ओर विनोद गोठवाल के लिए यह मौका था और उन्होंने इस संकट की घड़ी में संयम से काम लेते हुए सभा को सफल कराने में अग्रणीय वे रहे भी हैं। राहुल गांधी तथा मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन है आम जनता से प्राप्त होने थे, लेने थे, वे भी प्राप्त करने का उन्हें ही श्रेय मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर हम गोलूवाड़ा में किसान संवाद की बात करें तो कमान कांग्रेस लीडर सुखदेव सिंह जाखड़ के हाथ रही। वहाँ पर उन्होंने गोलूवाड़ा के अंदर किसान संवाद एक बार तो बताया जा रहा कि रद्द हो गया था, पर उन्होंने नेताओं पर दबाव बनवाकर और कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर उन्होंने जो है इस किसान संवाद को करवाने में वे सफल भी रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सुखदेव सिंह जाखड़ के द्वारा राहुल गांधी का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि जिन किसानों ने शहादत प्राप्त की है, किसान आंदोलन के अंदर शहादत प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए संसद के अंदर, देश की बड़ी अदालत है संसद, उसके अंदर 2 मिनट का मौन क्यों नहीं रखा गया। इसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि सरकार से हमारी मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी जिन किसानों ने शहादत प्राप्त की है उनके प्रति संवेदना प्रकट की जाए, 2 मिनट का मौन रखा जाए। परंतु मोदी सरकार के द्वारा इस मांग को संसद के अंदर ठुकरा दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मोदी सरकार किसानों की कितनी हितैषी है। जो जिन किसानों ने शहादत प्राप्त की है उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने का भी बीजेपी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। इस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया और कांग्रेस की मांग और विरोधी पक्षों ने मांग की थी कि 2 मिनट का मौन रखा जाए, परंतु संसद के अंदर बीजेपी पार्टी ने इसे ठुकरा दिया। इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्टी किसानों के हित में नहीं है। इसलिए काले कानून जो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसको वापस करवाने में कांग्रेस पार्टी अब किसानों के बीच जाएगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उनको समर्थन देगी। और किसान आंदोलन के अंदर नई जान फूंकने के लिए ही राहुल गांधी राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर है। पदमपुर में सभा हो चुकी है, हनुमानगढ़ में सभा हो चुकी है, नागौर के अंदर सभा हो रही है, अजमेर के अंदर सभा हो रही है। जगह जगह पर सभाओं का जोर अब जारी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब किसान आंदोलन में कूदने वाली है और किसानों का साथ देने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उनके जो बड़े नेता हैं वे भी अब जगह जगह पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के अंदर वे जाकर अब किसानों को संबोधन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाएंगे और मोदी के द्वारा जो तीनों कानून लाए गए हैं उनको हम वापस करवाकर ही मानेंगे। किसानों ने ये मांग की है कि मोदी कितना भी अब अड़ा रहे लेकिन हम तीनों कृषि अध्यादेश जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और किसानों के बीच अलग अलग राज्यों के अंदर हम सभाएं करेंगे, किसानों का समर्थन मांगेंगे। और जो भी विरोधी पार्टी इस झंडे के नीचे आना चाहे वे खुलकर आ सकती हैं और किसानी झंडे के बीच में वे आकर अपना समर्थन दे सकती हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको सफल बनाने में हम किसी से भी परहेज नहीं करेंगे, परंतु पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसानी की बात करेंगे, किसानी झंडे की बात करेंगे। इसलिए सभी पार्टियों से वो बातचीत भी कर रहे हैं और पार्टियां इस किसान आंदोलन की जो रीति नीति के तहत चल रही है, आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर वे अब धीरे धीरे किसानों की जो संख्या है वह बढ़ती जाएगी। पूरे देश से किसान दिल्ली के अंदर अब जुटने शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में
किसान आंदोलन में जो बड़े नेता हैं वे 19 फरवरी को डबली टोल नाके पर किसान सभा करने जा रहे हैं। इस सभा में विशेष रूप से बलवीर सिंह रजोवाल, दर्शनपाल, जोगेंद्र यादव, राजाराम मील, अमराराम, कामरेड अमराराम और कई नेता इस किसान सभा के अंदर जो 19 फरवरी को डबली टोल नाके, हनुमानगढ़ के डबली टोल नाके पर रखी जाने वाली है, उसमें शिरकत करने वाले हैं। किसानों के अंदर यहाँ आकर बीच में जो तीनों कृषि अध्यादेश हैं उसको क्लियर करेंगे, उसको बताएंगे और जो उसके अंदर कमी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ख़ास रूप से किसानों से हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसानों के अंदर नया जोश भरने के लिए और दिल्ली की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कूच करने के लिए ये नेता आ रहे हैं। वहीं आपको दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि 22 फरवरी को राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है वह नौहर क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में सभा करने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। किसान सभा को वे संबोधित कर सकते हैं। 22 फरवरी का प्रोग्राम उनका बढ़ने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी दिल्ली के अंदर जितने भी किसान जथेबंदियां हैं उनके बड़े लीडर, बड़े किसान नेता अब राज्यों की तरफ कूच कर चुके हैं और प्रत्येक राज्य के अंदर उन्होंने कार्यक्रम बनाया है कि हम प्रत्येक राज्य के अंदर जाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे जैसे पिछले दिनों गुरनाम सिंह टुडूनी ने हनुमानगढ़ में सभा की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाले किसी भी चुनाव में आप जो है बीजेपी को वोट नहीं दें, अन्य किसी को भी दें, उन्होंने आह्वान किया है। इसी प्रकार अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के विरोध में सभी किसान जथेबंदियां, सभी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं और उन्होंने एक ही बात कही है कि हम तीनों कृषि अध्यादेश मिलकर वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वकील हैं वे भी अब मोदी सरकार के विरोध में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, नारेबाजी की है, उन्होंने जलसा किया है। और एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया है कि मोदी सरकार के द्वारा हमारे पर हमले करवाए जा रहे हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं, जथेबंदियां हैं, जितने भी संगठन हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है और सड़क पर भी उतरे हैं। वकीलों ने जो है हल्ला बोल कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। यह मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वकीलों ने हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया है। नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने मांग की है कि किसानों के विरोध में तीनों कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको रद्द किया जाए। और उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर किसान लड़ना चाहें हम उनके लिए तैयार हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोर्ट के जरिए लड़ेंगे। और जो उन पर हमले हो रहे हैं उसके लिए कानून बनाने के लिए उन्होंने मांग की है। उन्होंने बताया है कि सेक्शन धारा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे, वकीलों पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा दी जानी चाहिए। और मोदी सरकार के द्वारा खासकर जो तीनों कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में उतर चुके हैं। वकीलों के संगठन ने किसानों को समर्थन भी दे दिया है और दिल्ली के अंदर उन्होंने इस बात के लिए प्रदर्शन भी किया है कि किसानों के विरोध में तीनों कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं उनको वापस किया जाए और वकीलों की खासकर सुरक्षा की जो बात है वह की जाए। सरकार की तरफ से वकीलों के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए और सुरक्षा व्यवस्था वकीलों के लिए गाइडलाइन जारी करवाई जाए ताकि वकील अपने पेशे का काम अच्छे तरीके से कर सके, निडर होकर कर सके, बिना भय के कर सके। और जो जनता को वे राहत देना चाहते हैं, जनता की आवाज़ है उसको वो उठाते हैं और कोर्ट के अंदर भी उठाते हैं, बाहर भी वे उठाएंगे। और मोदी सरकार को उन्होंने कहा है कि हम इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि जो उनके खिलाफ जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। खासकर किसानों के जो कृषि अध्यादेश उसको वापस लिया जाए। अब देखना होगा कि एक प्रकार से पूरे देश के अंदर तीनों कृषि अध्यादेशों के विरोध में लहर बनती जा रही है। यहाँ एक और सभी पार्टियां किसान आंदोलन में कूदने के लिए अब लग चुकी हैं और वहीं दूसरी ओर जितने भी वकील
के जथेबंदियाँ हैं, चाहे कर्मचारियों की जथेबंदियाँ धीरे धीरे अब करते देश के अंदर एक विरोध, मोदी सरकार के विरोध में लहर बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार अभी भी अड़ी रहती है, जहाँ फिर किसानों के विरोध में लाए गए तीनों कृषि अध्यादेश जो कि किसान काला कानून बता रहे हैं, वे वापस लेने पर सहमत होती हैं, जहां अभी भी इसी प्रकार के कार्यक्रम और आगे बढ़ते जाएंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।